इल्म तरक्की का रास्ता, इल्म बुलंदी का सफर, और इस सफर में पहला कदम म्यारी तालीम, म्यारी ट्रेनिंग, म्यारी मैनेजमेंट के साथ तलबा की बेहतरीन तरबियत के जरिए वतन की तरक्की हमारा अज़्म। पुरसुकून तालीमी माहौल में तजर्बाकार असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी, प्ले ग्रुप से क्लास तक बैनुल अक़वामी म्यार के मुताबिक तालीम, मुकम्मल इंग्लिश मीडियम, हम निसाबी सरगर्मियां, जिंदगी के हर मैदान में आगे बढ़ने की लगन, स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जरिए ज़हीन तलबा की हौसला अफजाई। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं MI चैनल। तो आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। इक़ामती स्कूल व कॉलेज बराए तालिबात की प्रिंसिपल मोहतरमा अस्मा जबीन ने औलियाए तलबा से अपील की है कि वो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से चलाए जाने वाले इक़ामती तालीमी इदारे में अपने बच्चों को दाखिला दिलाकर उन इदारों की खिदमात से फ़ायदा उठाएँ। प्रिंसिपल बराए इक़ामती स्कूल व कॉलेज मौसरा चंदूर मिस अस्मा जबीन ने MI चैनल के नुमाइंदे को दिए गए अपने इंटरव्यू में बताया कि इस इक़ामती इदारे में न सिर्फ मुफ्त तालीम व रिहाइश की सहूलत है, बल्कि आज के मुसाबिक़ती दौर में तलबा को हम आहंग करने और अपने रोशनास मुस्तक़बिल के लिए मुख्तलिफ़ एंट्रेंस टेस्ट जैसे IIT, नीट, सेट और लॉ सेट के मुकम्मल तैयारी के लिए तलबा को तैयार किया जाता है। इस सिलसिले में प्रिंसिपल ने बताया कि दाखिलों की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। इस खुसूस में मज़ीद मालूमात के लिए औलियाए तलबा इक़ामती स्कूल के कैंपस से रुजू हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Myself Asma Jamil, working as a principal of Chandur Girls Pond Nizamabad School as well as college. Here I would like to give you a brief about the Telangana Minority Residential Educational Institute. My point of view, the reason why I came up here is to appeal all the parents from the Nizamabad and from the other areas to please come forward and take the advantage of the benefits and the opportunity. I must say that it's the golden opportunity provided by the government of Telangana to our citizens of Nizamabad, where they can take the advantage and educate their students to benefit and to develop the nation. I would personally like to request all the parents from all the area of Nizamabad to please give their child in our hands so that we will return them in a form of nation builders. The primary goal of our school and institute and even the society is to develop the child with the super care, with the special care, and providing them all the necessity safeties, where we are working for the overall development of a child. Here when we get into the campus, if you go with the campuses and if you go visit to other school, you will be able to see that we are helping out the student 24/8. It's like for all the days we will be here, our good team will be there to support the child for all the educational requirement. They'll be looking after the every need of the child. Here your child will be looked after by our good team. That is we have a good staff, well educated staff, trained educated staff, and we are having a plan to go for the next level. When it comes to the college, we are planning, and it's almost started from the other colleges. People have started giving up the IIT free coachings. Not only IIT, we are going with the plan of IIT, NEET, SET, Law Set,
Other coachings are given freely from the government to benefit a student coming from the college level. वज़ीर आला KCR ने आज GHMC और इसके अतराफ बल्दियात में सैलाब से मुतासिर इलाक़ों में रिहाइश पजीर लोगों को फौरी इमदाद फराहम करने के लिए 550 करोड़ के मालियाती पैकेज का ऐलान किया है। इस सिलसिले में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रुकूम भी जारी कर दी गई हैं और हुक्काम को हिदायत जारी की गई है कि वो मंगल से मुतासरा इलाक़ों में फ़ौरी तौर पर माली इमदाद पहुँचाई जाए। वज़ीर आला KCR ने बारिश की वजह से तबाह हुई इमलाक का मुशाहिदा किया और कहा कि मुकम्मल तौर पर गिर जाने वाले घरों के मालिकीन को 1 लाख रुपये माली इमदाद फराहम की जाएगी। इसके अलावा जुज़वी तौर पर तबाहशुदा मकानात के मालिकीन को 50,000 रुपये माली इमदाद दिए जाने का ऐलान किया। इसके चलते वज़ीर आला KCR ने मज़ीद कहा कि बारिश से मुतासिर होने वाले हर घर को 10,000 रुपये की माली इमदाद हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दी जाएगी। वज़ीर आला KCR ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि शदीद बारिश के सबब सड़कों और दीगर बुनियादी ढांचों की बहाली और मरम्मत के कामों में तेज़ी लाते हुए हालात को मामूलात पर लाने के इक़दामात करें। रियासत तेलंगाना में महकूमे मौसमियात की अगले 3 दिन तक मज़ीद मौसूलाधार बारिश की पेश क़ियासी के बाद वज़ीर बराए बल्दी नज़्म व नस्क़ KTR ने कहा कि GHMC व दीगर बल्दियात के हुदूद में बचाव और राहत कारी के इक़दामात के लिए तकरीबन 80 खुसूसी अफसरान को तयन किया गया है। इन्होंने कहा कि ये एहलकार आइंदा 15 दिन तक इमदादी कामों की निगरानी करेंगे। इन्होंने कहा चूँकि सैलाब ज़दा इलाक़ों से रिहायशियों को महफूज मकामात तक मुंतकिल करने के लिए मज़ीद कश्तियाँ दरकार हैं, इसके चलते पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से कश्तियों का इंतज़ाम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि GHMC के पास फ़िलहाल 20 कश्तियाँ मौजूद हैं जो राहत कारी के इक़दामात में मसरूफ़ हैं। मज़ीद 30 कश्तियाँ आज शाम तक मुतासरा इलाक़ों से अवाम की मुंतकिली के लिए लाई जाएंगी। वाज़ेह रहे कि शहर हैदराबाद और दीगर बल्दियात में मौसूलाधार बारिश के सबब 33 अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। हुकूमत की जानिब से हर घर को 5 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम की गई है। वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि हज 2021 कोरोना वबा के पेश नज़र कौमी बैनुल अक़वामी प्रोटोकॉल के रहनुमा हिदायत पर मुनहसर होगा। आज हज 2021 के सिलसिले में जायज़ा मीटिंग की सदारत करते हुए नक़वी ने कहा कि हज 2021 जून जुलाई के महीने में होता है, लेकिन कोरोना वायरस और इसके असरात और हुकूमत सऊदी अरब व हुकूमत हिंद के अवाम की सेहत का मुकम्मल जायज़ा लेने और रहनुमा हिदायत की बुनियाद पर हज 2000 का हतमी फ़ैसला लिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम ख़बरें। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए MI चैनल। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।